सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जिनके कृपा कटाक्ष से, जिनके एक कृपा दृष्टि से मनुष्य तन धन हर प्रकार के सुखों से संयुक्त हो जाता है, ऐसी जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा को साष्टांग प्रणाम है और वो जगत का मंगल करें, ऐसी कामना है। जय माँ विंध्यवासिनी। और इसी के साथ नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल काल चक्र की खास पेशकश जय माता दी। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और हमारे साथ मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। पांचवा नवरात्रि की आपको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। माँ दुर्गा के दर्शन दरिद्रता मिटाएंगे, किस्मत चमकाएंगे और सौभाग्य जगाएंगे। देखिए नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। तो नवरात्रि का पावन समय चल रहा है, ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको नवरात्रि के ऐसे 15 चमत्कारी उपाय बताएंगे जिन्हें अगर आपने दुर्गा मंदिर जाकर किया तो समझ लीजिए कि मां अम्बे आपकी हर परेशानी को दूर कर देगी, आपकी हर मनोकामना को पूरा करेगी। तो बने रहिए नवरात्रि स्पेशल काल चक्र के साथ। पंडित जी, आज की महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करने से पहले हमारे दर्शकों को आज का शुभ मुहूर्त बता दीजिए। आज 23 मार्च 2026 दिन सोमवार है। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शाम 6:38 तक, इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी। कृतिका नक्षत्र रात 8:49 तक, इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। विषकुंभ योग दोपहर 12:22 तक, इसके बाद प्रीति योग शुरू होगा। आज पांचवा नवरात्रि है। आज मां स्कंद माता के पूजा का विधान है और आज लक्ष्मी पंचमी भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सोमवार होने के नाते सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, और यमगंड काल सुबह 10:56 से दोपहर 12:28 तक, गुलिक काल दोपहर 1:59 से दोपहर 3:31 तक। इन अशुभ समयों में नए कार्य का शुभारंभ, यात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बिना देर किए हुए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं उस अचूक उपाय की जिसे आपने नवरात्रि में दुर्गा मंदिर में जाकर करना है। और ये अचूक उपाय आपकी जिंदगी से दरिद्रता यानी गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। पंडित जी बताइए, ये तो उपाय फिर तो हमारे जो संसार है उसमें दरिद्रता रहनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं रह सकती दरिद्रता, बिल्कुल नहीं रह सकती दरिद्रता, एक क्षण नहीं रह सकती दरिद्रता, बशर्ते हम दरिद्रता को मिटाने का संकल्प तो लें। हम दरिद्रता को मिटाने का संकल्प ही नहीं लेते हैं। जानती हो, रेड लाइट पर खड़े होकर के एक भिखारी 8 घंटे शीशा खटखटा के भीख मांगता है। 2 रुपए दे दो खाने के लिए, 5 रुपए दे दो खाने के लिए, 1 रुपए दे दो खाने के लिए। अगर उसको 8 घंटे कहीं बैठा दीजिए, निर्जन में बैठा दीजिए, जरूरी नहीं है कि मंदिर में बैठाइए, निर्जन में बैठा दीजिए, एकांत में बैठा दीजिए, और उससे कहिए कि वो केवल 8 घंटे दुर्गा 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 कहे, सीताराम 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 कहे, कृष्ण 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 कहे, राधा 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 कहे, शिव 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 कहे, कोई एक नाम पकड़ ले, वो 8 घंटे कहे। अगर 8 घंटे के अंदर उसके पास अन्न धन का भंडार न हो जाए तो आप कहिएगा। सिर्फ 8 घंटे और पहले दिन में चमत्कार होगा। लेकिन कोई देने के लिए आए तो हाथ न बढ़ाए, कोई कुछ दे तो उसकी तरफ देखे ना। जेब की दरिद्रता और मन की दरिद्रता, ये मन की ही दरिद्रता से जेब की दरिद्रता पैदा होती है। और एक बात अच्छी तरह से जान लो दिव्या, भगवती राजराजेश्वरी जो है ये जगत का पालन पोषण करती हैं। इनके एक कृपा कटाक्ष से इस सृष्टि में जो है सब प्रकार का मंगल होता है। तो हम कौन सा ऐसा उपचार है जो इनको करके खुश कर सकते हैं? माता को जो मैंने अनुभव किया है साधना में, वो न किसी उपचार से खुश होती हैं, न किसी मंत्र से खुश होती हैं,
और न किसी प्रकार के प्रयोग से खुश होती हैं। ये अगर प्रसन्न होती हैं और आपके सर पर हाथ रखती हैं और आपको गोद में उठाती हैं तो बस सिर्फ दो कारण। पहला कारण, आपके अंदर ये घमंड इतना तगड़ा हो जाए, घमंड शब्द कहीं अच्छा नहीं होता है लेकिन यहाँ अच्छा है, घमंड हो जाए कि मैं माँ का माँ मेरी। अब दुनिया आपको समझा के मर जाए कि माँ तेरी नहीं, तू माँ का नहीं, लेकिन ना, मैं माँ का माँ मेरी। ये एकदम जबरदस्त बात जम जानी चाहिए, मैं माँ का माँ मेरी। ये भाव अगर बन गया, अरे छोटा बच्चा जिसे माँ स्तनपान कराती है वो बदले में माँ को क्या देता है, लेकिन माँ को तो उसकी चिंता हर समय रहती है। अब वो स्तनपान करके माँ के गोद में निश्चिंत होकर के सो जाता है, उसे किसी चीज का भय नहीं होता है। उसी तरह से जब ये भाव हमारे अंदर आता है और हम माँ के बिना व्याकुल होने लगते हैं, एक मिनट भी माँ का चिंतन छूटने पर हमारे मन की बेचैनी बढ़ जाती है, तो माता ऐसे अपने बच्चे को तुरंत स्वीकार कर लेती है। ये नारियल, ये चुनरी, ये माला फूल, ये 56 प्रकार के भोग, ये धूप दीप, ये नैवेद्य, ये तो हमारे पूजा को प्रकट करने का एक निमित्त है। मंत्रे तीर्थे दैवज्ञे भय सज्जे देवालये जादृशी विश्वासम तादृशी फलम लभे। इसका अर्थ ये होता है, मंत्र में, तीर्थ में, ज्योतिषी में, दवाई में, मंदिर में जैसा आपका विश्वास होगा वैसा फल मिलेगा। अगर आपको ये विश्वास है कि ये मंत्र मैं 108 बार कर दूंगा तो हमारा ये रोग ठीक हो जाएगा, अगर दृढ़ विश्वास है तो उस मंत्र को करते ही आप ठीक हो जाएंगे। इस तीर्थ में अगर मैंने जाकर के स्नान कर लिया और इस तीर्थ में अगर मैं पहुंच गया तो मेरा कष्ट दूर हो जाएगा, तो जरूर दूर हो जाएगा। इस ज्योतिषी के पास जाने के बाद अगर मैंने अपना समय दिखा लिया तो मेरे समय में सुधार हो जाएगा, तो हो जाएगा। इस डॉक्टर के पास जाने के बाद अगर मैंने अपना रोग दिखा लिया तो मुझे आराम मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। इस मंदिर में इस मूर्ति के सामने खड़ा होने के बाद मेरा कष्ट दूर हो जाएगा, तो दूर हो जाएगा। और अगर विश्वास नहीं है तो चाहे जितना बढ़िया डॉक्टर हो, चाहे जितना बढ़िया ज्योतिषी हो, चाहे जितना बढ़िया तीर्थ हो, चाहे जितना बढ़िया देवता की मूर्ति हो, वहां से आपको कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि दम आपके विश्वास में है। आपका विश्वास कैसा है? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सन 2002 की घटना है। उस समय मैं विंध्याचल में रहता था। वहाँ एक खत्री धर्मशाला है, बड़ा सस्ता धर्मशाला है। उस समय तो 50 रुपए में कमरा वहाँ मिलता था। अक्सर आश्विन के नवरात्र में, जो शारदीय नवरात्र होता है, उसमें बिहारी बहुत आते हैं। बिहारी लोगों का ही एक तरह से वो मेला होता है। खास करके मिथिला वाले तो इतने होते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। बिहारी ब्राह्मणों का ही वहाँ वर्चस्व होता है। तो एक पंडित जी आते थे और मतलब कि संकल्प लेकर आए थे किसी का। अब वो जैसे मतलब कि इंडियन पॉट पे लोग शौच करने बैठते हैं वैसे ही बैठते थे, न पद्मासन में न सुखासन में, घुटना मोड़ के। और सामने एक दुर्गा सप्तशती की किताब रखते थे, लेकिन कभी पढ़ते नहीं थे। और हाथ जोड़ करके, बुजुर्ग थे, वो एक ही बात कहते थे, हे माई, खदेरू के दुल्ही को एगो बेटवा हो जाए, खदेरू को दुल्ही 40 गो किलो चावल, 500 गो रुपया और एगो कुर्ता कपड़ा दिए हैं, उनके एगो बेटवा हो जाए। ऐसे ही बैठ करके 8 घंटा करते थे। अब जो पंडित उनका सुनते थे वो लोग उनका मजाक लेते थे। कहा, पंडित जी खदेरू को दुल्ही बेटवा हुआ? हाँ बाबू हो जाएगा, हाँ बाबू हो जाएगा। ऐसे वो करते थे। एक नवरात्रा गया, दूसरे नवरात्रा में कर रहे हैं। पंडित जी लोग पूछ रहे हैं, कहा पंडित जी खदेरू को दुल्ही को बच्चा हुआ? हाँ बाबू, पेट में बाबू आया है, पेट में बाबू आया है। फिर तीसरा नवरात्रा आया, फिर पंडित जी, कहा पंडित जी क्या हुआ खदेरू को दुल्ही का? अरे बाबू खदेरू कहाँ हो? तब तक खदेरू सूटेड बूटेड आ गए और खदेरू को दुल्ही भी आ गए। अरे बाबू पंडित जी लोगों के पैर पकड़ो, इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से बाबू हुआ है।
अब सोचो, ना उन्होंने कभी एक दुर्गा सप्तशती का मंत्र पढ़ा, ना उन्होंने कभी मतलब कि जो है आरती गाई, ना उन्होंने कभी मतलब कि जो है 56 भोग लगाया। केवल उनकी प्रार्थना को माता ने सुना और उनका मतलब कि सम्मान रख दिया। तो यहाँ भाव ही विद्यते देवा। क्या कहना चाहोगे? और बता रहा हूँ, जब मैं रहता था तो 2 लड़के बिहार से आए हुए थे। दोनों की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 साल रही होगी। तो दोनों खाली समय में मेरे पास आते थे, मेरी सेवा में लग जाते थे, मुझसे बात करते थे, बड़ा खुश होते थे। दोनों में दोस्ती भी बहुत थी और दोनों एक दूसरे की टांग खिंचाई भी बहुत करते थे। तो एक कहता था, गुरुजी देखिए ये 7 लोगों का संकल्प लेके आया है, एक भी पाठ नहीं करता है और मनमानी मतलब कि केवल दिन भर घूमता है, और मैं गुरुजी दिन भर में 3 पाठ 4 पाठ करता हूँ, मैं जो संकल्प लेके आया हूँ मैं करता हूँ, ये कुछ नहीं करता है, ये दिन भर घूमता है। हमने उससे पूछा, क्यों रे, तूने जब संकल्प लिया है, लोगों से पैसा लिया है, तो तुझे करना चाहिए ना, नहीं तो माता क्या सोचेंगी। अरे गुरुजी हम करते हैं ना, ये देखिए। वो जेबा में से एक कागज़ निकालता है, कागज़ में लिखा है कि जो है राम नरेश का खेत गिरवी है, छूट जाए, और राम जियावन की भैंस बीमार है, ठीक हो जाए, अमुक आदमी के बिटिया की शादी होनी है, हो जाए। ऐसे 7 लोगों का साथ संकल्प लिया था। हमने कहा क्या करता है? बोला मैं जाता हूँ विंध्यवासिनी माता के जो है झांकी के सामने खड़े होके 7 लोगों का संकल्प पढ़ देता हूँ, फिर अष्टभुजी जाता हूँ वहाँ पढ़ देता हूँ, काली खोह जाता हूँ वहाँ पढ़ देता हूँ। अब इतना तो करता हूँ, अब क्या करूँ? हमने कहा चल अच्छा ठीक है। फिर दूसरे नवरात्र में दोनों आए, तो बोला इस बार मुझे 10 संकल्प मिला है। और हमने कहा तुम्हें, जो पाठ करता था, उसने कहा मुझे तो इस बार 3 ही मिला है। हमने कहा क्यों? कहीं इसके 7 काम हो गए थे। हमने कहा तुमने तो पाठ किया था, तुम्हारे क्यों नहीं हुए? तो कहने का मतलब, अगर आप इस विश्वास के साथ करोगे कि मैं माता से कह रहा हूं तो होकर ही रहेगा। लेकिन फिर ऐसे में प्रारब्ध और उसके मौजूदा कर्म भी सब माता टाल देती है। प्रारब्ध को उनको हटाने में 1 सेकंड नहीं लगता है। ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन के मणिपुर में उनके चरणों के पास खेलते हैं। देवी भागवत में साफ लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश 12-12 साल की किशोरी होकर के और उनके मणिपुर द्वीप में उनकी सेवा में लगे रहते हैं। जब माता सोचती हैं कि इनको तो मैंने किया था प्रकट सृष्टि करने के लिए, और तीनों यहाँ आकर लड़की बन के खेल रहे हैं, तो एक दिन माता ने कौतूहल में अपने मन में विष्णु से कहा, जो कन्या बने हुए थे, कि तू मेरा दाहिना पैर दबा। तो जब दाहिने पैर की तरफ वो गए तो दाहिने पैर के अंगूठे में उन्हें सृष्टि चक्र दिखाई दिया, अंगूठे के नाखून में। तब उन्हें लगा करे मैं कहाँ हूँ, कहाँ आ गया हूँ। तब वहीं से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मणिपुर द्वीप से निकले, फिर अपने रूप में आए, और तब सृष्टि की रचना हुई। तो कहने का मतलब, जिनके एक कृपा कटाक्ष से सारा जगत का निर्माण होता है और सारा जगत जिसमें लय होता है, उनके लिए किसी मंत्र, किसी तंत्र, किसी मतलब कि उपचार की जरूरत है। उनके लिए सिर्फ भाव की जरूरत है। बिल्कुल, सच्चा मन और विश्वास की जो जरूरत लोग अनपढ़ हैं, जो लोग गंवार हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, तुम्हें बताऊं, एक मतलब कि सन 1984 की बात है। एक संजय सिंह जौनपुर का मतलब कि राजपूत ठाकुर, बड़ा मतलब कि अपने को दबंग लगाता था। वो मुझसे कहता था, गुरुजी मेरी शादी को 10-12 साल हो गए, मेरे बेटा नहीं हो रहा है, एक बार आप मेरे घर पूजा कर देते तो मुझे बेटा हो जाता। तो मैं उसकी बात सुनता था। एक दिन मेरे भी जंग में आ गया, मैंने कहा चल तेरे घर पूजा कर देंगे। तो मैं चला गया उसके यहाँ पूजा कराने, और पूजा कराने में गया तो भैया पूरी निष्ठा से मैंने 4-4 पाठ रोज दुर्गा सप्तशती का किया। और मुझे पूजा का क्रम उस समय तक आता नहीं था। ज्योतिष तो मुझे आता था, कर्मकांड मुझे नहीं आता था। तो मैंने किया, और 9वें दिन उसने कहा कि गुरुजी विंध्याचल चलते हैं, हवन हो गई। तो हमने कहा चलो। तो उसके जीप से हम लोग विंध्याचल आए, वो, उसकी पत्नी और हम तीनों लोग आए, विंध्याचल माता का दर्शन किए। तो हमने उससे कहा कि अब तुम लोग जाओ, और मेरे पिताजी माताजी यहाँ आए हुए हैं, हम जाएंगे अपने पिताजी से मिलेंगे और उसके बाद में तब घर जाएंगे। तो उसने कहा कि क्या हम लोग पिताजी से नहीं मिल सकते हैं? हमने कहा अरे मिलना चाहो तो चलो मिलो। तो वो लोग भी गए पति पत्नी पिताजी से मिलने। पिताजी एक पंडित जी के यहाँ रुके थे, चारपाई पे बैठे थे, हमको देखे तो पिताजी बोले कहाँ थे? हमने कहा एक अनुष्ठान में थे। कहें तुम और अनुष्ठान? हमने कहा हाँ।
कहें कौन सा अनुष्ठान किए? हमने कहा नवाड़ मंत्र नवचंडी पाठ किए। अच्छा, माला कैसे जपे? पिताजी पूछ रहे हैं माला कैसे जपे? तो हमने बताया ऐसे ऐसे जपे। कहें सर्वनाश हो गया। हम कहा क्या हुआ? कहें तुमने सुमेर लंघन कर दिया, और उसमें मुझे पता भी नहीं था कि सुमेर क्या होता है, सुमेर लंघन क्या होता है। गलती तो मुझसे हुई थी। अब जजमान खड़ा है, उसकी पत्नी खड़ी है, और मेरे ही पिता कह रहे हैं कि सर्वनाश कर दिया तुमने। तो मैं चुप। तो जजमान ने कहा गुरुजी आप इनके पिता हैं, मैं आपको क्या कहूँ। जिस तरह से इन्होंने पूजा की है उस तरह से माता स्वयं वहाँ आके प्रकट हो गई, और मैं पुत्र की कामना से जो है ये यज्ञ किया हूँ। अब आप देख लीजिएगा कि आज के 10 महीने के अंदर मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, और तब मैं आपके पास मिलने आऊँगा। तब मैं आपको बताऊँगा कि सुमेर लंघन किया है इन्होंने कि हिमालय लंघन किया है। आप सुमेर कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हिमालय ये डाक गए हैं। पिताजी चुप हो गए, वो चला गया। 10 महीने बाद रात में एक दिन 11 बजे रात बुलेट से दगदगाता हुआ आया। गुरुजी गुरुजी गुरुजी। हम छत पे सोए हुए थे, उठे। हाँ भैया। अरे संजय हूँ। अच्छा आ गए। पिताजी कहाँ हैं? कहा पिताजी बाहर नीम के पेड़ के नीचे चारपाई पे सोए थे। जगाइए। अच्छा जगाया तो पिताजी को मिठाई दिया। बोला गुरुजी बेटा हो गया, यही बताने आया हूँ। देखा आपने मेरे गुरुजी का कमाल। तो पिताजी ने कहा भैया तुम्हारी श्रद्धा ने बेटा पैदा कर दिया, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा जो विश्वास था उसने बेटा पैदा कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूजा पाठ करने में कोई गलती भी हो जाए और आपकी श्रद्धा सच्ची है तो आपकी श्रद्धा का परिणाम माता देती हैं, न कि आपके पूजा के उपचार का परिणाम माता देती हैं। आपके श्रद्धा का परिणाम माता देती हैं। श्रद्धा आपकी कैसी है, निष्ठा आपकी कैसी है, कितना आप अपने को माँ के सन्निकट मानते हैं और कितना माँ को आप अपने सन्निकट मानते हैं। नहीं तो पूरा जीवन दुर्गा सप्तशती पढ़ते मर जाइए, पूरा जीवन देवी भागवत का पारायण करते मर जाइए। अगर श्रद्धा नहीं है, अगर विश्वास नहीं है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शिव अगर ये आपके अंदर नहीं है तो आप चाहे दुनिया के जितने जतन कर लो, चारों वेदों का पारायण कर लो, 6 शास्त्रों को पढ़ डालो, 18 महापुराणों को पढ़ डालो, लेकिन परिणाम वही होगा जैसे अरण्य में रोने वाला, जंगल में रोने वाले को कोई सुनने वाला न हो। इसलिए श्रद्धा जरूरी है। अगर श्रद्धा है, विश्वास है और कहीं आपसे गलती भी हो रही है तो आप ये मानिए कि माँ संभाल लेगी। माँ सर्व शक्ति संपन्न है। वो अपने बच्चे की तोतली भाषा को भी समझती है, वो अपने बच्चे की हर भाषा को समझती है, और कोई समझे या ना समझे, माँ मम्म को पानी समझ के बेटे को पानी पिला देती है। वो सब समझती है, वो माँ है। ऐसा भाव रख करके जब हम उनकी सेवा में तन्मयता के साथ, यानी एक फूल अगर उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं, एक लाची दाना अर्पित कर देते हैं, एक तुच्छ कोई सा मतलब कि जो सबसे मतलब कि सस्ती चीज़ हो वो भी अगर उन्हें नैवेद्य में निवेदित कर देते हैं, वो प्रसन्नता से उसे स्वीकार कर लेती है। जानती हो, एक माँ मेला से आए और 2 केला ले, एक केला एक बच्चे को दे दे, एक केला एक बच्चे को दे दे। एक बच्चा अपना केला छील के खाने लगे और दूसरा बच्चा केला छील करके और माँ के मुंह के पास लेके जाए कि मम्मी तू, मम्मी तू, मम्मी तू खा, मम्मी तू खा। तो क्या माँ केला खा लेगी? नहीं खाएगी नहीं। लेकिन बच्चे को गोद में लेकर अपने हाथ से जरूर खिलाएगी और उसके प्रति उसका वात्सल्य बढ़ जाएगा। तो जो हम भोग प्रसाद चढ़ाते हैं ना, ये मम्मी तू है, ये मम्मी तू है। मम्मी को कोई भूख भूख नहीं लगी हुई है, ये गलतफहमी लोगों को दिमाग से निकाल देना चाहिए। मम्मी को कोई भूख भूख नहीं लगी, बस याद किया, यही बस आपका स्मरण, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। हर समय हमारे चित्त की वृत्ति में माता रहें, हर समय हमारे ज़बान पर उनका नाम रहे और हर समय मन में ये विश्वास रहे कि मेरी माँ है ना, मेरी माँ है ना। आखिरी समय में आपको अंतिम यम के दूत खड़े हों सामने, लेकिन आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि ये क्या बिगाड़ लेंगे, माँ है ना, माँ है ना। ये विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास होना कठिन है। जो आपने कहा कि दरिद्रता पूरे देश से मिट जाएगी, मैं कह रहा हूँ हाँ, केवल लोगों को विश्वास करने की जरूरत है।
यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाति वित्तम पुत्राणाम मति धर्मे गतिम शुभम। अगर धर्माचरण करके और लोग सतमार्ग पर चल के और राजराजेश्वरी दुर्गा का यजन करें तो एक क्षण भी इस देश में ऋण, रोग और दरिद्रता नहीं रह सकती है। बिल्कुल, तो सच्ची श्रद्धा और विश्वास के आगे सब कुछ नतमस्तक हो सकता है। लेकिन पंडित जी, बावजूद इसके ये जो सच्ची आपने कहानियां बताई, उसके बाद वो उपाय, वो अचूक, हाँ, वो छोटे छोटे उपाय हैं। जैसे आपके अंदर श्रद्धा भी है, विश्वास भी है और आप पूजा भी अच्छा करते हैं, तो दरिद्रता को दूर करने के लिए माँ दुर्गा के मंदिर में एक पीतल के लोटे पर गले में कलावा बांधकर उसमें छोटे से लोटे में शहद भर करके और माँ के श्री चरणों में अपने घर के मंदिर में ही रख लीजिए और लाल कपड़े में एक नारियल लपेट करके माँ दुर्गा को अर्पित कर दीजिए और दुर्गा मंदिर में बैठ करके सप्तशती के अगर ज़्यादा पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं तो सप्तशती के मध्यम चरित्र माने दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ कर लीजिए। लेकिन इसके पहले कवच, अर्गला, कीलक का पाठ जरूर करिए, अथर्वशीर्ष का पाठ करिए और नवार्ण मंत्र का जप करिए। उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय का पाठ करिए, फिर क्षमा प्रार्थना करिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, यहाँ तो मैं दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय की बात कर रहा हूँ। ये घटना है सन 1985 की। दिल्ली में दंगा हुआ था, वो मतलब कि इंदिरा गांधी के मरने के बाद बहुत भयंकर दंगा हुआ था। उसमें एक परिवार को जला वला दिया गया था, तो वो लोग भाग करके जो है उत्तर प्रदेश गए हुए थे। तो वो पति पत्नी मेरे पास आए, किसी ने बता दिया और वो कुछ किसी से सहयोग चाह रहे थे। मेरे पास आए तो मैंने कहा ठीक है, आपका सहयोग तो होगा, बताइए क्या बात है। तो वो अपनी कथा बताने लगे। तो पंडिताई में करता था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, परिस्थिति तो जो आपकी है। आप एक काम करिए, दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का रोज आप लोग पाठ करिए, पति पत्नी। आज आपके पास कुछ नहीं है शरीर के अलावा, एक दिन सब कुछ हो जाएगा। और वो लोग चले गए, वहाँ से शक्तिनगर गए। शक्तिनगर जाकर पहले छोटी ठेकेदारी किए, फिर बड़ी ठेकेदारी किए, ऐसे ऐसे करने लगे। धीरे धीरे समय बीत गया 10 साल, ठीक है। 95-96 का समय आया। एक बार उन लोगों ने बहुत आग्रह किया तो मैं उनके घर पे गया। तो मैं सोया था और जिस कमरे में मैं सोया था उसी कमरे में उनका मंदिर था। तो मैं देर तक सोया था। तो मैं देख रहा हूँ कि 7 बजे ही मेरे कानों में मतलब कि जो है दुर्गा सप्तशती के मंत्र की आवाज़ आ रही है। तो मैंने जब उठ करके सुना तो लोग पंजाबी लैंग्वेज में मतलब दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का हिंदी में पाठ कर रहे थे, पति पत्नी मोहजबानी। तो जब पूरा पाठ मैंने सुन लिया तो मैंने पूछा पाठ कब से कर रहे हो? कहें जब से आपने बताया है तब से कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ। और आज माता की कृपा है कि आज घर में गाड़ी भी है, बढ़िया ठेकेदारी है, घर भी है और मतलब कि एडोर का मतलब कि वेल्डिंग राड का मैं बिजनेस करता हूँ, सीमेंस कंपनी का मैं हो गया हूँ शक्तिनगर में सप्लायर। अब सब कुछ है। हमने कहा यही पाठ करते हो? कहें हाँ यही पाठ करता हूँ, 10 साल से यही पाठ करता हूँ। और आज भी वो रविंदर सिंह ये पाठ करते हैं। इस घटना को कितने दिन हो गए? अगर केवल चौथे अध्याय का पाठ दुर्गा सप्तशती के, संस्कृत तो छोड़ो, अगर हिंदी में भी कर लिया जाए। मेरे पिताजी कहते थे कि सुरेश, दुर्गा सप्तशती में हर जगह मार काट, लड़ाई झगड़ा है। केवल चौथा अध्याय ऐसा है जिसमें भगवती की शुद्ध रूप से देवताओं ने प्रार्थना की है। अगर आदमी कुछ नहीं कर सकता है और केवल चौथे भाव का तन्मयता के साथ रोज पाठ कर ले 365 दिन सुबह शाम, तो भगवती अपना छत्र उसके ऊपर खोल देंगी और भगवती की कृपा हर समय उसके साथ रहेगी। और ये मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ, किसी शास्त्र की बात नहीं बता रहा हूँ, ये जीवन का अनुभव बता रहा हूँ, अपने पिता के मुख से सुनी हुई बात बता रहा हूँ कि अगर नहीं आप दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ कर सकते, केवल चौथे अध्याय का पाठ कर लीजिए और माता से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए कि आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। केवल चौथे अध्याय का अगर पाठ हो जाए, चौथे अध्याय का पाठ सुबह शाम हो जाए, तो एक दिन ऐसा आएगा उस व्यक्ति को माँ अपने गोद में ले लेंगी और वो इस समाज का श्रीमान बन जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी।
और शायद दर्शकों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि पंडित जी के साथ तो ये हो सकता है, क्योंकि पंडित जी तो विंध्यवासिनी को इतनी लगन से मानते हैं, लेकिन अगर पंडित जी के साथ हो सकता है तो हमारे और आपके साथ भी हो सकता है। बस आज से ये मानना शुरू कर दीजिए कि माँ मेरी और मैं माँ का। तो जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं वो लोग क्या अचूक मंत्र का जाप कर सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त एक फीमेल कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, कालचक्र की नियमित दर्शक भी हैं। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मैं अपने 2 बेटों के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संतोष है। मैं कोटा क्षेत्र रामगंज मंडी से बोल रही हूँ। जी, मेरे बड़े बेटे का नाम है राहुल और उसका जन्म है 5 जनवरी सन 2000 और दोपहर 2 बजे। और छोटे बेटे का नाम है नीरज, उसका जन्म है 10 जनवरी 2003 शाम 7 बजे। उनका भविष्य कैसा होगा? वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं पंडित जी, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। चलिए संतोष जी, आपके बड़े बेटे के बारे में बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी, बड़े पुत्र का स्वामी बुध है, उससे दशम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध बृहस्पति का इत्तेसाल बना हुआ है। अपने बेटे से, बड़े बेटे से कहिए कि वो नर्वस ना हो और सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे रहें, तन्मयता के साथ लगे रहें। बहुत जल्दी उन्हें सफलता का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कुछ उपाय करना चाहते हैं तो राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दें। अगर ये पाठ 1 वर्ष तक लगातार कर देंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ सरकारी नौकरी का योग उनका बनकर रहेगा। कोई ताकत नहीं है कि उन्हें सरकारी नौकरी से वंचित कर दे, बशर्ते 1 साल तक राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। और हो सके तो बुधवार के दिन गाय को कुछ हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। जहाँ तक आपने अपने छोटे बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो संतोष जी बताना चाहूँगा, इसके दशम भाव का स्वामी सूर्य शुक्र दोनों की स्थिति जो है, सूर्य शुक्र की इस समय एक ही साथ है और इस समय दोनों की स्थिति एक साथ है। अभी तो इनका बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है, लेकिन आगे चल कर के इनके अंदर प्रतिभा है, सफलता इनको मिलेगी, लेकिन सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलने के अवसर कम है। इन्हें प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और ये मैनेजमेंट या तकनीकी क्षेत्र में जो भी काम करेंगे उसमें इनको सफलता मिलेगी। और इनको चाहिए कि ये नित्य दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का सुबह शाम पाठ किया करें और अगर संभव हो तो रविवार के दिन सूर्य को जल दिया करें और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोला करें। इससे इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जो भी काम करेंगे उसमें उत्साह के साथ, लगन के साथ सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ संतोष जी, आपके दोनों ही पुत्रों के हम मंगल जीवन की बहुत कामना करते हैं। तो आज का नवरात्रि स्पेशल कालचक्र जय माता दी देखना बिल्कुल ना भूलें। और अब बात करते हैं जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या जो लोग पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं, उनको तरक्की और प्रमोशन के लिए इस नवरात्रि माँ दुर्गा को कौन सा तिलक लगाकर क्या कुछ भोग लगाना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, ये विधि विधान। सरकारी नौकरी पाने या सरकारी नौकरी में रहते हुए तरक्की के लिए माँ दुर्गा के मंदिर जा करके उनको आप दिव्य गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करिए, सुंदर तिलक लगाइए। मैं तो कहूँगा कि अगर आपको मलयागिर चंदन और केसर मिल जाए तो उसको घिस करके माता के माथे पर दिव्य तिलक करिए, उसमें रोली का भी तिलक लगाइए, लाल फूलों की माला अर्पित करिए, इत्र अर्पित करिए और रोज सुबह शाम ललिता सहस्र नाम का पाठ करिए। नवरात्रि में हर रोज छोटी कन्याओं को, अगर आप एक भी कन्या को हर रोज चांदी की कटोरी और चांदी के चम्मच से सम्मानपूर्वक खीर खिलाना शुरू कर दें तो दरिद्रता आपके जीवन में कभी प्रवेश नहीं करेगी। एक पूजा तो होती है कुमारी पूजा अष्टमी या नवमी के दिन, जिसे आप पूजते हैं 9 कन्याओं को, लेकिन एक पूजा जो होती है जिसे नित्य कुमारिका पूजन कहते हैं। नित्य कुमारिका पूजन में 2 वर्ष से 10 वर्ष के नीचे की कोई कन्या अगर मिल जाए, अपने घर में ही मिल जाए, तो थोड़ा सा अच्छी खीर बना करके पंचमेवा वगैरह डाल करके
चांदी के चम्मच और चांदी की कटोरी से अगर छोटी बच्ची को एक चम्मच भी पवा दिया जाए तो आप विश्वास करिए आपके जन्म जन्मांतर का दरिद्र जल करके भस्म हो जाएगा। और उसके मुख में वो भविष्य गया नहीं कि आपके दरिद्र में आग लग जाएगी, आपका दुर्भाग्य जलकर नष्ट हो जाएगा। ये है कुमारी पूजन का महात्म। जो लोग नवरात्र में 9 दिनों का व्रत भी न कर पाएं, 9 दिनों तक बड़े अनुष्ठान भी न कर पाएं, लेकिन 9वें दिन 9 कुमारी कन्या और 1 बटुक का पूजन करके और पूरी श्रद्धा और तन्मयता के साथ पहले उनका चरण धोएं। चरण धोने के बाद अगर घर में कोई महिला है तो उनके पैरों में आलता लगाएं, उनके कंधे पर एक चुन्नी रखें, माथे पर तिलक लगाएं, गले में फूलों की माला पहनाएं और उनको उनके खाने के लिए दही, जलेबी, पूड़ी, हलवा, फल ये सब चीज़ें रखें। और जब वो भोजन कर लें, प्रसाद पा लें तो उनका हाथ धुलवाएं और जाते समय उनके एक हाथ में एक फल और कुछ दक्षिणा जरूर दें, उनका पैर छुएं, आशीर्वाद लें। और जब वो चली जाएं तो 10-20 मिनट आधे घंटे तक वहाँ झाड़ू न लगाएं, उसी तरह से रहने दें, क्योंकि वो उनकी जोठन जो गिरी हुई है, वो उनका जो वहाँ रहने का संसर्ग है, वो आपके दरिद्रता को जलाएगा। और उनके पैरों के धोए हुए जो जल हैं उसे आप अपने घर में छिड़क लें तो इससे माँ दुर्गा की सिद्धि मिलेगी। जो लोग पत्थर की मूर्ति में दुर्गा को देखते हैं, जो लोग पत्थर की मूर्ति में दुर्गा को देखते हैं और किसी साक्षात स्त्री में दुर्गा का भाव नहीं करते हैं, वो लोग बस पाखंड करते हैं। दुर्गा का भाव यदि आप मूर्ति में देखते हैं तो हर सजीव महिला में दुर्गा है। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। सारे जगत की स्त्रियों में दुर्गा ही विराजमान है। यह भाव भी मन में रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, लेकिन अब जो देखा जाता है, अब जैसे अगर अष्टमी और नवमी आने वाली है, ऐसे में पूरी, चने, हलवा जो है वो कन्याओं को दिया जाएगा। और अभी भी रोज दिन जो सोसाइटीज और अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें कन्या पूजी जाती है, जिसमें कई बार आलू दिए जाते हैं, खीर दी जाती हैं। लेकिन जो कन्याएं होती हैं वो थोड़ा सा तो चख लेती हैं, उसके बाद घर ले आती हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बेअदबी भी हो जाती है। अब ऐसे में उस प्रसाद का किस तरीके से सम्मान हो, वो क्या किया? आपने दे दिया, अब कोई बेअदबी नहीं। आपने समर्पित कर दिया, उसका क्या हो रहा है आपसे मतलब नहीं। आपने माता को गंगा जल से स्नान करा दिया, 4 घड़ा दूध, जल, गन्ने का रस, दही, शहद से स्नान करा दिया। अब वो जल कहाँ जा रहा है, इससे आपका क्या मतलब है? आपने अपने गुरु के मुख में फल खिला दिया, अब वो फल का मल बन रहा है, इससे आपसे क्या मतलब? उसके परिणाम पे आप क्यों जा रहे हो? आपने उनके सामने वस्तु निवेदित कर दी, आपकी जिम्मेदारी खत्म। इसके आगे सोच करके तो आप पाप के भागीदार बन रहे हो। इसके आगे सोच करके तो आप पाप का भागीदार बन रहे हो। आपकी जिम्मेदारी जहां तक है वहां तक रहिए ना। आपकी जिम्मेदारी है उन्हें श्रद्धा समर्पण के साथ समर्पित करना, उसके आगे की बात क्यों सोचना? लेकिन अगर हमारे घर में कन्या है और वो उस प्रसाद को ला रही है तो उसको सम्मान करना ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं किसी न किसी वजह से। करना भी नहीं चाहिए, कन्याओं का अंश करना भी नहीं चाहिए। और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसे गाय को खिला दें। अच्छा, उसमें क्या दोष है? गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, और गाय को खिला देंगे तो आप 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न कर लेंगे। उसका अपमान और अनादर कहाँ होगा? बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपकी कुंडली में किसी ग्रह के मार्केश की दशा चल रही है और आपको इसके चलते बहुत से कर्ज उठाने पड़ रहे हैं, कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। तो इस नवरात्रि दुर्गा मंदिर जाकर कैसे करें मां भगवती की पूजा आराधना, क्या लगाएं भोग और किस चीज का करें पाठ, बताएंगे पंडित जी। बताइए पंडित जी, पाठ का। देखिए, ज्योतिष में मार्केश शब्द का मतलब होता है जो मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला ग्रह हो उसको मार्केश कहते हैं। और ज्योतिष में इसके बारे में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है
जाया कुटुंब का धीसौ मारकौ परिकीर्तितौ। मतलब द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी जो है यही मार्केश होते हैं, यही मारक होते हैं। लेकिन मृत्यु भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी भी मारक होता है, लेकिन प्रमुख रूप से मारक द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। मार्केश की दशा में जरूर कष्ट मिलता है। अगर मारक ग्रह के ऊपर बृहस्पति शुक्र की दृष्टि न हो और पापक ग्रहों की दृष्टि हो या सदाष्टक योग अपने भाव से करता हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। ऐसे में जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने चौमुखा दिया भी जलाना चाहिए। माँ दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। माँ दुर्गा को नारियल का भोग लगाना चाहिए, मेहंदी सुपारी अर्पित करनी चाहिए और दुर्गा मंदिर में बैठकर दिव्य अथर्व शीर्ष के 100 पाठ करना चाहिए। असाध्य से असाध्य कष्ट दूर होगा। लेकिन इसी में थोड़ा सा एक परिमार्जन करना चाहता हूँ। वैसे तो दिव्य अथर्व शीर्ष का 10 पाठ नित्य करने से सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, ये सत्य है। लेकिन अगर मार्केश और मृत्यु को टालना है तो अमृत सिद्ध योग जब बनता है, मंगलवार का दिन हो, अश्विनी नक्षत्र हो और उस दिन अगर आप दुर्गा सप्तशती के दिव्य अथर्व शीर्ष का किसी शक्ति पीठ में बैठ करके 108 पाठ कर लें या ब्राह्मणों से 432 पाठ करवा लें, 10,000 आहुति नवार्ण मंत्र का हवन कर दें, तो चाहे जितना बड़ा ग्रह हो यमराज को वापस जाना पड़ेगा और आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। यह संयोग इस साल 1 सितंबर 2026 को बन रहा है। पंचांग मैंने देखा है 1 सितंबर 2026 को जिनके भी जीवन में मार्केश या मृत्यु तुल्य कष्ट की स्थिति है उन्हें 1 सितंबर को ये अनुष्ठान जरूर कराना चाहिए या स्वयं करना चाहिए। इसका लाभ जरूर मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ जो लोग मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं उनको अपनी फील्ड में सक्सेस चाहिए तो वो नवरात्रि में मां दुर्गा के मंदिर में जाकर कैसे पूजा अर्चना कर सकते हैं, बताएंगे पंडित जी। पंडित जी, मेडिकल फील्ड की सफलता के लिए क्या करें? मेडिकल फील्ड में तो सफलता के लिए भगवती का कदम कदम पे हाथ चाहिए। मेडिकल फील्ड माने जैसे कोई डॉक्टर बन गया। डॉक्टरों की स्थिति बता रहा हूं, जब कोई क्रिटिकल ऑपरेशन करने जाते हैं तो उनके पैर के नाखून से लेकर सर तक हिलने लगता है और वो अंदर से मतलब कि उनकी स्थिति बहुत नर्वस होती है। और जब ऑपरेशन सक्सेस होता है तो उनके चेहरे पे चमक दिखती है। चाहे जितना बड़ा डॉक्टर हो, हर ऑपरेशन के बाद उसका एक नया जन्म होता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर मतलब कि इंसान नहीं है या उनके अंदर भावना नहीं है। इसलिए डॉक्टरों को तो जरूर दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। ऐसे में मेडिकल फील्ड में सफलता पाने के लिए 5 प्रकार की दालों को पीसकर गुड़ मिला करके माँ दुर्गा के मंदिर जा करके उससे माँ को अगर तिलक किया जाए और सफ़ेद रेशमी वस्त्र, बर्फ़ी, ये सब चीज़ें माँ को अर्पित की जाए। घर में देवी यंत्र स्थापित करके तारा कवच, दिव्या कवच का पूरे नवरात्रि पाठ किया जाए। गाय को हरी मूंग खिलाई जाए। किन्नरों को कपड़ा और सुपारी दान किया जाए तो यश मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है। ऐसे लोग इस नवरात्रि में दुर्गा मंदिर जाकर माँ को कौन सी चीज अर्पित करें, क्या भोग लगाएं, बताएंगे पंडित जी। बताइए पंडित जी, वैवाहिक जीवन वालों की मुश्किलें दूर कीजिए। देखो, ऐसा है, वैवाहिक जीवन में कटुता के बहुत कारण होते हैं दिव्या। इसमें पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है। अगर आपने पूर्व जन्म में दान पुण्य किया है, सदाचार पूर्वक जीवन जिया है, तो आपको योग्य चिरंजीवी धर्मात्मा पति मिलता है। और यदि आपने अच्छे सुकृत किए हुए हैं तो आपको देवी स्वरूपा पत्नी मिलती है। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि दिन नष्टम कुभोजनम जन्म नष्टम कुभार्या। भोजन अगर मन के रुचिकर न मिले तो दिन नष्ट हो जाता है, और अगर जीवन साथी मन के रुचिकर न मिले तो जीवन नष्ट हो जाता है।
पल पल करके आदमी चिता पर जलता है। तो ऐसे में पूर्व जन्म का प्रारब्ध भी महत्व रखता है कि कौन आपको मिलना है। मौजूदा समय में वो कितने 16 सोमवार के व्रत कर ले, और नहीं 16 सोमवार का व्रत कर लोगे तब तो शंकर जी सब पलट देंगे। हाँ। सकल अमंगल मेटन हारी, भाभी हूँ मेट सकहि त्रिपुरारी, जौतप करई कुमारी तुम्हारी, भाभी हूँ मेट सकहि त्रिपुरारी। अगर कोई लड़की 12 वर्ष की अवस्था के बाद सोमवार का व्रत कर रही है, शिवलिंग का पूजन कर रही है, अरे तब उसकी किस्मत में ब्रह्मा की औकात है कि लिख देंगे खराब पति मिलेगा, खराब घर मिलेगा। ब्रह्मा के कलम में ये ताकत नहीं है। भगवान शिव अवधरदानी हैं और उनके भक्तों के ऊपर ब्रह्मा का कोई बस नहीं चलता है। अगर शिव की साधना में कोई कन्या लगी हुई है तो उसे इस धरती पर ब्रह्मा प्रभावित कर पाएंगे या इंसान प्रभावित कर पाएगा? वो तो राजलक्ष्मी रहेगी ही रहेगी। उसे जंगल में भी अगर ब्याह दिया जाएगा, झोपड़ी में भी ब्याह दिया जाएगा, तब भी वो राजमहल में पहुंचेगी। उसका पति यशस्वी होगा, चिरंजीव होगा, दीर्घायु होगा। हमारे यहां तो सावित्री ने सत्यवान को यमराज के हाथ से छीन लिया। हमारे यहाँ तो अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना करके दूध पिला दिया। हमारे यहाँ सतियों का तो इतना बड़ा गुणगान है कि जिसकी ध्वजा पताका बहुत ऊंचाई पर है। ये बात अलग है कि आज के परिवेश में थोड़ी सी गंदगी भी हो रही है, ठीक है, ये तो कलयुग है तो परिवेश में गंदगी आना स्वाभाविक है युग धर्म के आधार पर। लेकिन सच्ची बात यह है कि आज भी भारत का अगर गौरव है तो भारत की नारियों की वजह से भी है। तो कहने का मतलब यह है कि जो कन्याएं भगवान शिव की आराधना में लगी हुई हैं, भगवान शिव को मानती हैं, भगवान शिव की आराधना करती हैं, अरे उनके वैवाहिक जीवन में कोई संकट आएगा ये तो कभी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। और हाँ, रही बात भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ पार्वती हैं, उनकी उपासना करने से भी सब प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। माँ सीता जब राम जी को देखती हैं तो निहाल हो जाती हैं। जिंदगी में पहले पुरुष को देखा और पहले पुरुष को देख करके ही निहाल हो गई कि बस यही। और जा करके माता पार्वती के चरणों में सर झुकाती हैं और कहती हैं, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। जानती हो क्या हुआ? गिरी माल मूरत मुस्कानी, भय सहाय शारद मैं जानी। माँ पार्वती के गले में जो माला पड़ी हुई थी ना मंदिर में, वो माला जाकर के सीता के गले में गिर के पड़ गई। गिरी माल मूरत मुस्कानी, और माता पार्वती का जो मुखाकृति थी मंदिर में उसमें मुस्कुराहट आ गई। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। हे सीता, तेरी मनोकामना पूरी होगी, ये राम तुम्हें वर के रूप में मिलेंगे। तो शिव, यही पार्वती, यही जो माँ पार्वती हैं, यही जगदम्बा हैं, यही विंध्यवासिनी हैं, यही दुर्गा हैं, यही महाकाली हैं, यही धूमावती हैं, यही छिन्नमस्ता हैं, यही बंगलामुखी हैं, यही सारी देवियों के रूप में है। यही जगत जननी जगदम्बा सारी देवियों के रूप में है, इन्हीं का रूप है। एक ही वाहम जगत तत्र द्वितीया का ममा परा। ज्यादा संशय नहीं लेना चाहिए कि कोई दूसरी भी देवी है ना। एक ही वाहम जगत तत्र द्वितीया का ममा परा, एक ही ये हैं और भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न कारणों से भिन्न भिन्न प्रकट होती हैं। समझ रही हो? तो जो जगदम्बा की उपासना करेंगे उसके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट कहाँ रहेगी? कड़वाहट तो वहां रहती है जब पति पत्नी का पासवर्ड एक दूसरे को नहीं मालूम होता है। कड़वाहट तो वहां होती है जब पत्नी बाथरूम में लेकर के मोबाइल जाती है और पति बाथरूम में लेकर मोबाइल जाता है। कड़वाहट तो वहां होती है। माँ दुर्गा के मंदिर में लाल रंग की ध्वजा चढ़ानी चाहिए। माँ दुर्गा को पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। माँ दुर्गा को मिश्री लौंग पान अर्पित करना चाहिए। भैरव को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। दुर्गा मंदिर में दुर्गा सप्तशती की पुस्तक, शंख और घंटी का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हैं। उनमें नवरात्रि में मां दुर्गा के मंदिर जाकर कैसे करनी चाहिए मां दुर्गा की उपासना, इस बारे में अब बात करेंगे। पंडित जी, इंजीनियरिंग ये तो बहुत बड़ी तादाद है। देखिए, तकनीकी क्षेत्र में अगर आप लगे हुए हैं तो तकनीकी क्षेत्र में एक ही पढ़ाई किए हुए बहुत लड़के होते हैं, लेकिन उसमें कोई बहुत आगे निकल जाता है और कोई बहुत पीछे रह जाता है। उसके पीछे कारण होती है उसकी अपनी स्वयं की प्रतिभा, और उस प्रतिभा को निखारने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, और आत्मविश्वास शक्ति की उपासना से मिलता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में वर्क कर रहे हैं और तरक्की चाहते हैं तो आपको हल्दी का पाउडर और चावल में थोड़ा सा गन्ने का रस मिलाकर माँ दुर्गा के मंदिर जाकर देवी को तिलक करना चाहिए नवरात्र में किसी दिन, और नवरात्रि में सफ़ेद मिठाइयों का दान करना चाहिए। इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े लोग पूरे नवरात्रि लक्ष्मी सहस्रनामावली का पाठ करें और भगवती की जितना संभव हो सके अच्छे से अच्छे ढंग से उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके विरोधी हमेशा आपका काम बिगाड़ते हैं तो इस नवरात्रि दुर्गा मंदिर जाकर आपको मां अंबे की कैसी पूजा करनी चाहिए, बताएंगे पंडित जी। पंडित जी, ये भी इस बात से भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, विरोधियों से कैसे निपटें? पहली बात तो विरोधी इसलिए बनते हैं ना कि हम दिन भर यही कहते हैं कि लोग मेरा बुरा चाहते हैं, लोग मेरा विरोध करते हैं, लोग मुझे देखना नहीं चाहते हैं। जब हम ये सब बात कहने लगते हैं ना तो विरोधी खटमल की तरह चारों तरफ प्रकट हो जाते हैं। अगर आप ये कहना शुरू कर दीजिए कि मैं दुष्ट हूँ, मैं भले किसी का नुकसान पहुँचा रहा हूँ लेकिन मेरा कोई नुकसान नहीं करता है, मैं दुष्ट हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ लेकिन मुझे सब माफ़ करते हैं, मुझे सब बहुत प्यार करते हैं, आप ये कह कर के 10 दिन देख लीजिए। अगर आपका इस जगत में कोई विरोधी रह जाए तो बताइए। साफ साफ लिखा गया है कि 4 वेद 6 शास्त्र, बातें इसमें दोए, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। आपका विरोध लोग तभी करेंगे ना जब आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा कूट कूट कर भरी होगी, जब आप हर बात को निगेटिव लेते होंगे, जब आप हर आदमी को संशय की दृष्टि से देखते होंगे, जब आप हर आदमी का अविश्वास करते होंगे, जब आप किसी की उन्नति देखकर जलते होंगे, तभी आपका विरोधी विरोध कर रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं। केवल 0.01% ऐसा होता है कि कोई सदाचारी सत्पुरुष है और उसका भी कोई विरोध कर रहा है, केवल 0.1, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी आपके परिस्थिति के अनुसार, बाकी आपके परिस्थिति के अनुसार। आप अगर सबके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए, अगर आप किसी के विरोध में मत बोलिए, किसी की निंदा मत सुनिए, किसी की निंदा मत करिए, एक दिन ऐसा आएगा कि इस पूरे संसार में आपका कोई विरोधी नहीं रहेगा। बिना पूजा पाठ के बता रहा हूं। रही बात दुर्गा की साधना करने के बाद दुश्मन कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैर विनाशनम। दुर्गा के साधक का दुर्गा स्वयं बैरियों का अपने आप संहार कर देती हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेल का फल माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने रखना चाहिए। दुर्गा मंदिर में माँ दुर्गा का राजोपचार पूजन करना चाहिए। कन्याओं और बटुक भैरव की पूजा करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के प्रथम और मध्यम चरित्र का पाठ करना चाहिए। ये सब उपाय अगर किए जाएं, और मैं तो कहता हूँ कि चाहे सहस्राबाहु की तरह आपका शत्रु हो, आप उसका अनिष्ट मत सोचिए, आप केवल अपने कल्याण के लिए पढ़िए। ओम सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैर विनाशनम। इस मंत्र को 108 बार रोज करना शुरू कर दीजिए। चाहे जितने आपके प्रतिद्वंदी होंगे, चाहे आपको जितने नुकसान पहुंचाने वाले तत्व होंगे, सब सरेंडर हो जाएंगे। और एक दूसरी बात बताऊं तुम्हें दिव्या, एक महाराज जी हैं मलू पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के संत हैं। धरती पर अगर आप परम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद जी महाराज का नाम सुनते हैं तो अगर उनके टक्कर के कोई संत है ना तो राजेंद्र दास जी महाराज हैं। राजेंद्र दास जी महाराज के आश्रम में कुछ लोग विरोध कर रहे थे तो उन्हें एक संत मिले। तो संत बोले कि सुन रहे हैं तुम्हारा इस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं। तो कहें हाँ मैंने बताया तो नहीं आपको, लेकिन हाँ ऐसा कुछ है। कहें तो समाधान चाहते हो?
कहन हाँ समाधान तो चाहता हूँ। कहन 2 समाधान है मेरे पास। कहन क्या? कहन एक हनुमान जी वाला समाधान है, एक भरत जी वाला समाधान है। कहन हनुमान जी वाला समाधान क्या है? कहन जे मोहि मारा ते मैं मारे, तापर बांधे तनय तुम्हारे। जो हमको मारा उसको मैंने मारा। तो जो भाई तुम्हारा अहित कर रहा है उसके साथ लंगोट लगा के लड़ जाओ, और जैसे वो बदतमीजी कर रहा है वैसे उसके साथ तुम भी करो। वो एक मारे तुम 2 मारो। ये हनुमान जी वाला उपाय है। कहें नहीं ये तो मुझसे नहीं होगा, लड़ाकू प्रवृत्ति मेरी है नहीं। तो भरत जी वाला उपाय क्या है? कहें भरत जी वाला उपाय ये है कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। हे प्रभु जिसमें आपकी प्रसन्नता हो वो करिए। तो कहन ये कैसे होगा? कहन किसी राम मंदिर में जाइए और 24 तुलसी के पत्ते ले लीजिए और एक प्लेट में कुछ प्रसाद रख करके और एक एक पत्ता यही मंत्र बोलते हुए, अयोध्या कांड की चौपाई है, दोहा नंबर 178 के बाद दूसरी चौपाई है, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। भरत जी कहते हैं। तो ये 24 पत्ती तुलसी का चढ़ा दीजिए, 11 दिन ये उपाय कर दीजिए। आपके दुश्मनों को राम जी देख लेंगे, आपके विरोधियों को राम जी देख लेंगे। ये संत राजेंद्र दास जी महाराज की बात मैं कह रहा हूं, और इस बात में बहुत दम है। जिसने भी इस उपाय को किया है उसने ये कहा है कि हाँ भरत जी वाला उपाय सचमुच में बड़ा अलौकिक है, क्योंकि हनुमान जी वाला उपाय करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, वो प्रवृत्ति चाहिए, वो प्रवृत्ति चाहिए। लेकिन भरत जी वाला उपाय तो कोई भी कर सकता है ना जी। तो दुश्मन से लड़ने के लिए राम जी वाला उपाय कर लिया जाए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए आज आपको कौन सा उपाय करना है ये आप पर हम छोड़ते हैं। और पंडित जी आजकल पॉलिटिक्स, राजनीति में बहुत ज्यादा रुचि है लोगों की, बहुत दिलचस्पी है, बहुत लोग इसमें एंटर करना चाहते हैं और जो इस वक्त जहां पर हैं वो उससे और ऊपर का पद पाना चाहते हैं, सक्रिय होना चाहते हैं। तो ऐसे में वो दुर्गा माँ की कैसे आराधना करें? भैया देखो सीधी सीधी बात है, राजनीति के क्षेत्र में यदि आप देश सेवा करना चाहते हैं, राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं और राजनीति के क्षेत्र में आप सेवा का अवसर चाहते हैं, तो हल्दी कपूर लौंग का चूर्ण मिला करके माँ दुर्गा के मंदिर जा कर के माता का तिलक करना चाहिए, राजोपचार पूजन करना चाहिए, अपराजिता स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, चूड़ियाँ और चांदी की बिछिया माँ को अर्पित करना चाहिए, माँ दुर्गा को गुलाब के फूल और मोंगरे का इत्र चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि में पूजा करते समय माँ दुर्गा के मंत्रों का, नवाड़ मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए, तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और नवरात्रि में माँ दुर्गा के मंदिर जाकर माँ को क्या अर्पित करने से आपके घर से वास्तु दोष हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा? अब इस बारे में भी बात करेंगे। पंडित जी वास्तु दोष का बताइए। पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर घर में वास्तु दोष है तो इसका नकारात्मक प्रभाव तो पड़ता है, क्योंकि व्यवस्था अगर खंड मंड है तो दुख तो होगा। अगर जैसे नॉर्थ ईस्ट में शौचालय है, नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ हैं, या साउथ वेस्ट में कोई गड्ढा है, या आपके घर के पश्चिम तरफ कोई तालाब है, या आपके घर के अगल बगल श्मशान घाट है, तो इनका नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो इसको तो वास्तु के हिसाब से भी ठीक करवाना चाहिए। और यदि कोई छोटा मोटा वास्तु दोष है तो माँ दुर्गा के मंदिर में या अपने घर में ही धातु की एक, पीतल की या अष्टधातु की एक माता की दुर्गा की प्रतिमा घर में स्थापित करना चाहिए। पीतल का एक कछुआ भी स्थापित करना चाहिए और माँ दुर्गा का नित्य दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए, जल दूध शहद से, और श्री सूक्तम के मंत्रों को हर समय बोलते रहना चाहिए। और उसके बाद में माँ दुर्गा को नित्य खीर का भोग लगाना चाहिए। चांदी की कटोरी में खीर रखकर चांदी के चम्मच का भोग लगाकर एक चांदी के गिलास में माता के लिए जल रखना चाहिए और एक पान का बीड़ा भी माता को समर्पित करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं उन लोगों की जिनको बार बार किसी की नजर लग जाती है। ऐसे लोगों को इस नवरात्रि दुर्गा मंदिर जाकर मां को कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, नजर इज रियल आजकल तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी चल रहा है, कैसे बचें? देखो सच्ची बात तो ये है कि ज्योतिष शास्त्र कहता है, क्योंकि ये ज्योतिष का प्रोग्राम है, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर किसी की कुंडली के 6ठे भाव या 10वें भाव में मंगल ग्रह हो तो ऐसे लोगों को बार बार नजर और हाय लगती है, और नजर लगते ही आदमी के बदन में दर्द होने लगता है,
शरीर में बुखार की गर्माहट आ जाती है और आदमी बेचैन होने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने घटने लगता है। तो देखिए, नज़र उतारने का तरीका कई बार मैंने आपको बताया है। और नवरात्रि में दुर्गा मंदिर में मिट्टी के 4 दिए जलाइए, मिट्टी के दिए में 4 दिए जलाइए, दीपक में कलावा की बाती और नारियल का तेल डालकर जलाइए। माँ दुर्गा के चरणों में दुर्गा यंत्र लाल कपड़े में लपेट करके रखिए और शंख में पंचामृत भरकर देवी दुर्गा के चरणों में रखिए। माँ दुर्गा को खीर का भोग लगाइए। पूजा के बाद दुर्गा यंत्र अपने घर लाकर हर दिन शहद मिश्रित जल से दुर्गा यंत्र का अभिषेक करिए। और जब भी आपको लगे कि आपको नज़र लगी है तो आप 3 लौंग लीजिए। 1 लौंग बाएं पैर के अंगूठे पर रख करके उसके पूरे शरीर में घुमाकर दाहिने पैर के अंगूठे पर अंत में ले जाकर उसको अलग कर दीजिए। इस तरह से तीनों लौंग उतार कर उसको कागज में लपेटकर रविवार को चूल्हे पर जला दीजिए। निश्चित रूप से कैसी भी नज़र हाय लगी होगी उससे आपको राहत मिल जाएगी, चाहे वो आपके बच्चे को लगी हो चाहे आपको लगी हो। कैसी भी नज़र होगी उससे आपको राहत मिल जाएगी। और दूसरा उपाय यह है कि फिटकिरी का बूरा घर में रखिए। फिटकिरी का बूरा मुट्ठी में लेकर के और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से उतार करके वॉश बेसिन में बहा दीजिए। इससे भी नज़र आपकी ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज इस खास उपाय से अपनी और अपने पूरे परिवार की नजर उतारना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त कालचक्र की एक नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। सासाराम बिहार से वंदना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। कोटि कोटि प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, मेरे पति के बारे में सवाल है। मेरे पति का नाम है राजू सिंह, प्रचलित नाम है पंडित जी, और राशि का नाम है लोकनाथ, और डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 1984। पंडित जी, पहले भी उनका एक्सीडेंट हुआ था बाइक से, और 2025 में भी एक्सीडेंट हुआ, 19 नवंबर को एक्सीडेंट हुआ था पंडित जी। और ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उनका उंगली आधा कट गया, फिर सर्जरी हुआ, उसके बाद में कुछ ठीक ठाक हुआ, फिर दवा चला, उसके बाद उनका क्रिएटिनिन बढ़ गया किडनी का। पंडित जी, क्या उनका डेट ऑफ बर्थ देकर बताइए कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे उनका रोग दुख सब दूर हो जाए पंडित जी। और 2 दिन पहले भी आपसे मैं सवाल पूछी थी, लेकिन डेट ऑफ बर्थ मैं नहीं बताई थी। पंडित जी, मेरे पति के शरीर से सारा रोग दुख कष्ट दूर हो जाए और आप उपाय बताएं। और आपने एक उपाय बताया था विंध्याचल में जाकर करने के लिए। पंडित जी, अब तो हम घर की बहू हैं, इसके वजह से हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। पंडित जी, ऐसा उपाय बताएं कि जो अपने घर में करके अपने घर में आप दिव्य अथर्वशीर्ष का 10 पाठ रोज करिए। दिव्य अथर्वशीर्ष का रोज 10 पाठ करिए और भगवती दुर्गा की पूजा उपासना करिए। 10 पाठ सुबह, 10 पाठ शाम। आप अपने घर में ही दिव्य अथर्वशीर्ष का करना शुरू करिए। 100 दिनों के अंदर उनको दवाई फायदा करेगी और उनके रोग में राहत मिलेगी और वो स्वस्थ होकर के दीर्घायु जीवन जिएंगे। आप अपने जीवन में ये उतार लीजिए कि आपको नित्य प्रातः सायं 10-10 बार दिव्य अथर्वशीर्ष जो दुर्गा सप्तशती में है उसका पाठ करना है। और 1 सितंबर 2026 को अमृत सिद्धि योग है। उस दिन कोशिश करिएगा, अगर आप विंध्यवासिनी नहीं आ सकती हैं तो उस दिन कोशिश करिएगा कि 100 बार दिव्य अथर्वशीर्ष का पूरे दिन में व्रत करके पाठ कर लीजिएगा। और नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, इस मंत्र से काला तिल, घी, चीनी, शहद मिला करके कम से कम 1080 आहुति हवन कर दीजिएगा। इससे आपके पति चिरंजीव दीर्घायु हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। वंदना जी, आपके पति की हम भी लंबी और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। तो क्या आप एक खिलाड़ी हैं और चाहते हैं कि आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन हो, तो आपको नवरात्रि में दुर्गा मंदिर जाकर कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, बात करेंगे पंडित जी से। पंडित जी, स्पोर्ट्स फील्ड वालों के लिए बताइए। देखिए, खेल खिलाड़ी के लिए तो दुर्गा की शक्ति चाहिए ही। तरक्की के लिए सिंदूर, दही, गंगा जल, शहद मिलाकर माँ दुर्गा का तिलक करें। माँ दुर्गा को तिलक लगाकर अपने माथे पर भी तिलक करें। दूध से बनी मिठाई, खीर का भोग लगाएं। नवरात्रि में किसी जरूरतमंद व्यक्ति की आर्थिक मदद करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी बीमारी ठीक होने का नाम की नहीं ले रही है तो नवरात्रि में दुर्गा मंदिर जाकर मां की कैसी पूजा अर्चना करें और क्या भोग लगाएं और किस चीज का पाठ जरूर करें, बताएंगे पंडित जी। पंडित जी बताइए, क्या है विधि? देखिए, प्रारब्ध के वशीभूत इस शरीर को रोग होना भी स्वाभाविक है,
क्योंकि जब आप जन्म लेते हैं तो आपको प्रारब्ध के अनुसार दुख सुख ये ब्रह्मा के द्वारा लिखी हुई है। तो अगर बीमार हैं और बीमारी से मुक्ति चाहते हैं तो दुर्गा मंदिर में 8 भुजाओं वाली छोटी सी दुर्गा प्रतिमा स्थापित करें। भगवान गणेश के साथ माँ दुर्गा का राजोपचार माने 64 प्रकार से पूजन करें। माँ दुर्गा के मंदिर में लाल रंग का झंडा लगाएं। माँ दुर्गा को मेवे का भोग लगाएं। लाल चंदन की लकड़ी लाल कपड़े में लपेटकर देवी दुर्गा को अर्पित करें। रोगों से मुक्ति के लिए दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का भी पाठ करें। इन सब चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, इसी के साथ नवरात्रि स्पेशल कालचक्र जय माता दी में इतनी खास और इतनी सुंदर कहानियां जो कि कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से सच्ची हैं, आपके साथ घटित हुई हैं, वो बताने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा स्पेशल शो बहुत पसंद आया होगा। फिर नवरात्रि स्पेशल कालचक्र में ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।